शांत सड़क। मैं बेजान सा पड़ा था। मेरे पूरे शरीर पर गोलियों के घाव थे। एक्सीडेंट के बाद मेरा बहुत खून बह रहा था। दिन की शुरुआत में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे खून से लथपथ शरीर को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा थी, रंगों से भरी हुई। सर, पेपर रख दो। हाँ। आएगी किसी को तो हमारी याद आएगी। इश, छी 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 छी। कितनी बिगड़ गई हैं आजकल की ये लड़कियां। सारे कपड़े होते हुए भी नीचे के कपड़े क्यों छोटे होते जा रहे हैं, ये तो उन्हें भी नहीं पता। कहाँ ये लड़कियां और कहाँ मेरी बेटी। इतना पर्दे में रहती है कि आखिरी बार मैंने उसका चेहरा कब देखा था ये तो मुझे भी याद नहीं। बेटी सुरैया, एक कप चाय तो ले आना। अब्बा जान, आपकी चाय। रख के जा, मैं पीता हूँ। आशु, आशु बाहर आ यार। जल्दी बाहर आ। जल्दी नहीं होगा भाई। मुझे नहाने में 20 मिनट और लगेंगे। उतनी देर में मेरा ब्लैडर फट जाएगा। मुझे 20 मिनट लगेगा ही। आशु, प्लीज बाहर आ जाना। भाई, मेरे आंखों में साबुन है। अबे आना बाहर। भाई, आशु, तुम बालकनी में जाके कर लो। बीच बीच में मैं भी करता हूँ। बैड आइडिया। कौन हो तुम? जी मैं हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जी मैं चाचा, मैं पौधों को पानी दे रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। पेड़ों को पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे से पानी दो बेटा, अच्छे से पानी दो। जी अच्छा। चाचा, चाचा पीना मत। क्यों ना पीऊं मैं? वो जब मैं पौधों को पानी दे रहा था ना, तब इससे पानी कप में गिर गया था, इसलिए। इससे क्या होता है बेटा? पानी का मतलब होता है जीवन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पेड़ों को पानी देने के बहाने तुमने मेरी चाय में पेशाब कर दिया। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? तेरे आइडिया की वजह से गड़बड़ हुई है। अब्बा जान, अरे बाप रे! अब्बा जान, अरे मेरी कमर! क्या हुआ आपको? हेल्प! चाचा को कुछ हुआ है? वहां से नहीं, इधर से चल। अरे अरे हेल्प! अब्बा जान, क्या हुआ आपको? हेल्प! देखो ना, अब्बा जान को अरे पता कुछ नहीं नहीं हुआ क्या इनको, हो ठीक गया। हो जाएंगे, घबराओ मत। अच्छा ठीक है, ये चल, उठाओ इन्हें। उठाओ, चलो। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे चाचा जी। आप आराम कीजिए चाचा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब्बा जान पेपे क्यों कर रहे हैं? अब्बा जान को पपीता चाहिए क्या? नहीं, लगता है पेट में दर्द है। अब्बा जान, तुम देखो। आप आराम कीजिए चाचा जी, ठीक है? चल। अब्बा जान, अरे आपको सुनिए अचानक बेटी। क्या हो गया? अब्बा जान, पेशाब! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बताओ तुझे। आशु जाना, दरवाजा खोल। हटो। अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं अब उस जालिम के घर दोबारा नहीं जाऊंगी। जालिम? कौन जालिम? मेरे अब्बा जान, आप लोगों ने उनकी जान बचाई, फिर भी वो आपको गैर मानते हैं। कहते हैं मैं आपके सामने क्यों आई, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ मारा। मैं बुरखे में हूँ, इसलिए आपको दिखा नहीं सकती। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों को मुझे अपने घर में रखना होगा। अरे नहीं, हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते। आपके अब्बा जान के पास बंदूक है, बात पे गोली चला देते हैं। भाई, बंदूक हो या कुछ भी हो, वो किडनैप। अरे क्या कहा, किडनैप? हाँ भाई, मैं वो वीडियो गेम में देखा है मैंने, वो किडनैप। सुरैया! ए सुरैया! ये लड़की गई कहाँ है? ए सुरैया! दरवाजा खोल! अब क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल! यहाँ नहीं है क्या? तो फिर गई कहाँ? दरवाजा खोल सुरैया! अरे दरवाजा खोल! अरे खोल दरवाजा, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल! दरवाजा खोल सुरैया! दरवाजा खोल! अरे मैं कहता हूँ दरवाजा खोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोल सुरैया! मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल! ए सुरैया! रुक। कौन है? तू यहाँ पर स्टैचू की तरह क्यों खड़ा है? जी अंकल, स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू खेल रहे हो? जी। स्टैचू क्या अकेले खेला जाता है? जी मैं तो अकेला ही खेलता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है प्रॉब्लम मुझे। मेरी बेटी भाग गई है। छी अंकल, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी तो माशाअल्लाह कितनी सीधी, कितनी शरीफ, वो भाग ही नहीं सकती। नहीं। यहीं घर में ही होगी कहीं पे। नहीं, वो भाग गई है। मैंने उसे 2 लोगों के साथ जाते हुए देखा है। अरे नहीं, यहाँ से कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने देखा है। अरे नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा। नहीं, मैं छत पर जाऊंगा अंकल। मैं जाऊंगा। अरे छत पर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ छत मैं पर कह रहा हूँ तुम मेरे सामने से हट जाओ। ए सुरैया! ये लड़की कहाँ चली गई? तुमने यहाँ पर किसी लड़की को बुरखे में देखा है? मेरी बेटी? नहीं, इसने किसी को नहीं देखा अंकल। यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। सुरैया! अरे तू कहाँ गई है लड़की? बाल बच गए यार।
ए, लड़की को तूने कहाँ छुपाया है? वो देखो, वो देखो। भाई भाई वो देखो, फुटका नहीं है। अब्बा जान कहाँ हैं? अब्बा जान पुलिस स्टेशन गए हैं पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों गए? अपनी गुमशुदा बेटी की रिपोर्ट लिखवाने। गुमशुदा तो मैं हूँ और अब मैं तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाने वाली। सारी जिंदगी गुमशुदा रहूंगी। पुलिस भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। आपकी बेटी कितने दिन से घर पर नहीं आई है? 1 घंटे से गायब है। सॉरी, 24 घंटे से पहले हम कोई भी मिसिंग केस की रिपोर्ट नहीं लेते हैं। मुझे तो 24 सेकंड का भी भरोसा नहीं है सर, और आप मुझे 24 घंटा रुकने के लिए कह रहे हैं। 24 घंटा के अंदर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, आप अपने रिश्तेदारों के घर जाकर पता कीजिए और उसके दोस्तों के घर जाकर भी पता कीजिए। मेरा इस शहर में कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है। क्या कहा? मेरी बेटी यहाँ किसी को नहीं जानती है। मेरी बेटी का कोई दोस्त भी नहीं है। दरअसल आजकल दोस्तों की भी जरूरत नहीं होती। आजकल तो ऑनलाइन ही दोस्ती होती है, प्यार होता है और बहुत कुछ होता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बेटी गुमराह ना हो इसलिए मैंने अपने घर में ना तो टीवी लगवाई, ना इंटरनेट लगवाया, ना केबल लगवाया, किसी भी तरह की चीज नहीं लगवाई। फिर तो आपकी लड़की ने भागकर बहुत अच्छा काम किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए। अच्छा, आपकी बेटी की कोई फोटो है आपके पास? जी है। दिखाइए, फिर देखता हूँ मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, हाँ। ये लीजिए, सबसे लेटेस्ट फोटो है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब की फोटो है। इस फोटो को लेकर आपकी बेटी को कोई ढूंढ सकता है क्या? कोई दूसरी फोटो है आपके पास? हाँ है, दिखाइए, है। दिखाइए, वो दिखाइए। ये फोटो मैट्रिक के टाइम की फोटो है ये। अरे चेहरा ही नहीं दिख रहा है फोटो में, तो आपकी बेटी को ढूंढूंगा कैसे? हाँ? सुनिए, हमारे खानदान में जितनी भी औरतें हैं ना, वो पूरी की पूरी पर्दा नशीन है। कोई उन्हें बिना बुर्के के नहीं देख सकता। अच्छा, उसके बचपन की कोई फोटो है आपके पास? हाँ है। दिखाइए, 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 दिखाइए। 3 साल की उम्र की फोटो, जब उसका नाम रखा गया था। अरे भाई, बिना बुरखे की कोई फोटो है आपके पास? हाँ है। ये 6 महीने की जब वो पेट में थी, जब वो 6 महीने की पेट में थी तब मैंने उसकी फोटो ली थी। मैं पागल लगता हूँ? मैं पागल लगता हूँ तुझे? गोली मार दूँ गोली तुझे? चुप, अब एक शब्द नहीं। मैं पागल हूँ। शांत हो जाओ। मैं पागल हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं। क्या तू मुझे रिश्वत देगा? सचमुच गोली मार दूं तुझे? मैं पागल हूँ। तू मुझे पुलिस स्टेशन के आसपास भी नजर आया ना? ठीक है सर, देखना, सीधा गोली मार दूंगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से।
डांस का ABCD तक नहीं आता और चले हैं नाचने। ऐसे टांगे हिलाने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करो। ये लीजिए। गुड न्यूज विक्टर, अलाउद्दीन इज डाउन। सच कर रहे हो? यस, वो देखो। ये देखो। वाह, वाह, क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन मेरी जान कहाँ है? आ रही है। मैंने हेल्थ क्लब में किसी को रिश्वत दी है, वो अलाउद्दीन का सब कुछ लेके आ रहा है। अरे गुड गोइंग मिर्जा, गुड गोइंग। अलाउद्दीन के हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें जो पेन ड्राइव छिपी है वो मुझे चाहिए। राजा के खजाने की चाबी उसी पेन ड्राइव में है, यानी स्विस बैंक का पासवर्ड उसी पेन ड्राइव में है। मेरे हाथ लगते ही हजारों हजार करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो पेन ड्राइव तो मुझे चाहिए। बॉस, पेन ड्राइव तो नहीं है। पेन ड्राइव को लाना तेरी जिम्मेदारी थी और तो फेल हो गया। बॉस, मुझे लॉकर में जो मिला मैं सब लेकर आया। भूल कर दी तूने, भूल। मेरे सर में जितने बाल हैं उतनी ही मेरी गलतियां। उसके लिए हजारों खून करूंगा, हजारों। आई नीड पेन ड्राइव फाइनल। पेन ड्राइव यहीं कहीं होगी, ढूंढ निकालो। तुम क्या पूरी रात बैठ के वीडियो गेम खेलती रहोगी? घर नहीं जाओगी क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम दोनों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, मैं क्या तुम लोगों के लिए बोझ हूँ? अरे नहीं नहीं, बोझ क्यों होगी? अरे यार, इतनी देर से क्यों आया तू? हमारे हेल्थ क्लब के मेंबर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इसलिए लेट हो गया। भाई, हाँ? ये क्या है भाई, क्या है? ये तो पेन ड्राइव है। ओह, पेन ड्राइव। तो फिर इतने लोग मिलके इसको क्यों ढूंढ रहे थे? इसे देखकर लग रहा है ये कोई ऑर्डिनरी पेन ड्राइव नहीं है। इसमें कुछ इनिशियल्स दिए हुए हैं। रुको, मैं लैपटॉप में लगाकर देखती हूँ।
जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये किसी तरह का डोंगल है। इसमें बैंक अकाउंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है। देखते हैं। या अल्लाह, आई वॉज राइट। ये तो स्विस बैंक अकाउंट को एक्सेस करने का डोंगल है। पासवर्ड का यूज करके इस अकाउंट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन ये डोंगल है किसका, हमें कैसे पता चलेगा? इसमें इंफॉर्मेशन होगी, देखती हूँ। भाई, मैं तो इनको जानता हूँ। तू जानता है? हाँ, इन्हीं को तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती करके आया। स्लिप करके गिर गए और सर में चोट आई है। हाँ? ये डोंगल उन्हें वापस करना बहुत जरूरी है। उनके ऑफिस का एड्रेस तो दिया ही हुआ है। चलो चलो। मैं भी चलूंगी। लेकिन तुम भी जाओगी? तुम्हारे अब्बू दरवाजे पे बैठे हैं, निकलते ही गोली मार देंगे। गोली क्यों मारेंगे? वो तो मुझे पहचानते ही नहीं है। बाप बेटी को ना पहचाने ऐसा कभी होता है क्या? मैं सही कह रही हूँ। उन्होंने मुझे आज तक बिना बुरखे के देखा ही नहीं, और अभी तो मैं बुरखे में हूँ ही नहीं। बुरखा नहीं। चलो 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 चलो। कमिश्नर साहब, आप जरा सीनियर इंस्पेक्टर को बताइए, मैं अपनी बेटी की मिसिंग होने की खबर उन्हें देना चाहता हूँ। प्लीज उनसे बात करिए ना उनसे बात। मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। ए, रुको। आदाब ऐसे अंकल। आदाब अर्ज है। रुद्रा, जी चाचा। ये लड़की कौन है? जी ये मेरी कजन है। हाँ, कजन। जी। नहीं। एग्रीमेंट में ये लिखा था कि कोई लड़की अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है इसलिए तो बाहर निकाल रहे हैं। ये आई कब, ये भी तो नहीं देखा मैंने। हमने भी नहीं देखा, इसीलिए तो बाहर निकाल रहे हैं। निकाल चलो चलो चलते हैं चाचा। चलो। देखा, कहा था ना मैंने, अब्बाजान पहचानेंगे ही नहीं। चल। तेरे साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये समस्या मेरी पर्सनल है। मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैं तो तेरे जैसा अमीर बनना चाहता हूँ। आई नीड द पासवर्ड। पासवर्ड दे। पासवर्ड दे। सो रही हो? अले चलो आराम से। चलो। Is anybody here? आ जाओ। अलाउद्दीन सर। अलाउद्दीन सर।
सर, 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 Five, 4, W, X, 9, V, 0। ये है मेरा स्विस बैंक अकाउंट का पासवर्ड। विक्टर पैसों के लिए मेरा खून करना चाहता था और मैं चाहता हूं तुम ये पैसा देश के गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन फंड में जमा कर दो। सुरैया, भाई भाई सुरैया, 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 सुरैया। भाई चलो भाई चलो। भाग। भाई जल्दी इस तरफ। एक्सक्यूज मी, अंदर नहीं जा सकते। डीसीपी विक्टर, सर। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम एसीपी कबीर खान हो ना, स्पेशल ब्रांच? यस। गुड। मैं जानता हूं कि तुम इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। और आप? डीसीपी विक्टर। सर। यस ऑफिसर। जाओ उधर देखो। सर, आप क्या तलाश रहे हैं मैं जान सकता हूं? ऑफ कोर्स।
क्लू तलाश कर रहा हूँ। पुलिस ने आज जो भी छानबीन की है उसकी सारी फाइल मुझे चाहिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये मामला दिल्ली पुलिस हैंडल कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जिसे आप नहीं जानते हैं। सो लेट मी डू माई वर्क। ओके सर, मैं चलता हूँ। सर। अनीता, यस सर। मुझे डीसीपी विक्टर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर ये है कौन। जी सर। हेलो। कोना कोना छान मारो। सर, हमने ऑफिस का कोना कोना छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं मिली। इसका मतलब 2 लड़के जो यहाँ आए थे उन्हीं के पास पेन ड्राइव है। ढूंढो उन्हें। आई नीड द पेन ड्राइव। बॉस, मैंने तलाशी ले ली लेकिन कुछ नहीं मिला। कौन है आप? अरे एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन है आप? अरे अगर उसके पास नहीं है तो दूसरे के पास होगा। उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। मुझे पेन ड्राइव चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे पेन ड्राइव चाहिए। जी बॉस। हाँ ओके बॉस। मेरी बात समझ गए ना? एड़ी चोटी का दम लगा दो। तुम्हारे इन बेकार के हैकर्स से कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। पासवर्ड के लिए चाहिए पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव के अलावा किसी भी तरह से अलाउद्दीन का खजाना मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्त। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। गैजर, हॉस्पिटल जा। 7 नंबर के बेड के पेशेंट को कौन देख रहा है वो डॉक्टर का नाम बताओ। डॉक्टर का क्या करेंगे विक्टर भाई? जिस डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया था वो पेन ड्राइव उसी के पास होगी। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ? तुम नहीं खाओगी? अरे पूछ मत, नाइट ड्यूटी करने से सारी भूख मर जाती है। कुछ खाने का मन नहीं है। और तू क्यों मुझे खाने को बोल रही है? फिलहाल तो तुझे ज्यादा खाना चाहिए। मुंह खोल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेडिकल करने की कोई जरूरत नहीं। पहले बोल के क्या फायदा हुआ? पापा की मर्जी थी, मुझे डॉक्टर ही बनाएंगे। वो आखिर क्यों नहीं चाहेंगे? माँ ने अपने मरते वक्त कितनी तकलीफ उठाई थी डॉक्टर के बगैर, याद है ना? इसीलिए मुझे अब ये पढ़ाई बहुत आसान लगती है। ओह, बातों बातों में मैं भूल ही गई। रुको, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? टंटना। इतना प्यारा, क्या है ये? ये है एक ब्रोच, बट इसमें एक खास बात है। वाओ, क्या ये सोने का है? यस। सुन, तुझे एक मजे की चीज दिखाती हूँ। इसमें ना एक लाइट भी जलती है। अब एक और मजे की चीज देख। यहाँ म्यूजिक भी चला सकते हैं और चाहो तो म्यूजिक चेंज भी कर सकती हो। अब ले सुन म्यूजिक। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत प्यारा अच्छा है। सुन, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे छोटू बेबी के लिए। वेट कर। शम्मा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। शांता, चुप रह। शांता, तू कहाँ है? चुप। हेलो?
हेलो, लिसन टू मी। हेलो, कौन? अरे तुम हो कौन? क्या चाहिए? तुम्हारी बहन किडनैप्ड। What? बेड नंबर 7 का पेशेंट। क्या मतलब? उसको हॉस्पिटल से निकाल के कॉमरफुल गार्डन सिटी में ले आओ। दोपहर 3 बजे तक चाहिए। अभी बजे हैं 10। अगर पुलिस को खबर किया तो तुम्हारी बहन मरेगी। हेलो, मरेगी। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम, आप इस समय यहाँ? मैंने शिफ्ट एक्सचेंज की है। ओह, अच्छा। मैडम, आपके जाने के तुरंत बाद पुलिस आई थी यहाँ और उन्होंने कहा कि जैसे ही पेशेंट को होश आ जाए उसे पुलिस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। ओह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या यही है वो आदमी? है सर। उसे कौन डॉक्टर देख रहे हैं? सर ये आप ही उसे देख रही हैं? जी, मेरे पेशेंट हैं। मेरा परिचय एसीपी कबीर खान, स्पेशल ब्रांच। अच्छा। डॉक्टर प्लीज बताइए इस पेशेंट को यहाँ किस हाल में लाया गया था? एक्चुअली पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था तो Excuse उसे आपके सर से खून निकल रहा है। हाँ? ओह माय गॉड, पता नहीं ये कैसे हो गया। सर में चोट कैसे लगी आपको? पता ही नहीं चला मुझे। कब, कहाँ, कैसे। एक्सक्यूज मी प्लीज। सिस्टर, किट लेके आओ प्लीज। सुमित जी सर। पेशेंट को किसने गोली मारी है उसका पता लगाओ। इसका नाम, ठिकाना, बायोडाटा सब ले लिया? नहीं सर, कैसे लूं? इसका मोबाइल तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है और इसके वॉलेट में तो हमको कुछ भी नहीं मिला है सर। इसके फिंगरप्रिंट्स लिए? हाँ सर, फिंगरप्रिंट लेके मैंने हेड ऑफिस में भेज दिया है। वेरी गुड। अनीता, तुम सब मेरे साथ आओ। जी सर। अच्छा, कल रात इसे कितने बजे एडमिट किया? सर कल रात तकरीबन 8 बजे। कल रात 8 बजे, मतलब टाइम फ्रेम एक ही है और बॉडी में बुलेट भी एक ही। सुमित सर। अलाउद्दीन की मर्डर लिस्ट में इसका भी नाम हो सकता है। जी इस सर। पर नजर रखना। जी सर। उसे अपनी नजर से दूर मत होने देना, समझे? सर। मैं एग्जिट पॉइंट पर पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था करता हूँ। ओके? ओके सर। शांता, तू चिंता मत कर बहन, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अरे क्या कर रही हैं आप? उन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। आप बिना परमिशन के उनको टच नहीं कर सकती हैं। और थोड़ी देर पहले ही नर्स ने कहा है कि इनको होश आ जाएगा। ओह, और वो खा भी सकते हैं। मुझे आपसे बेहतर पता है। आई एम अ डॉक्टर, ओके? उन्हें इंटरनल हैमरेज हुआ है या नहीं वो मुझे चेक करवाना होगा। जी नहीं, सर ने कहा है कि इन पर मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं, इसीलिए इनको कहीं ले जाने के लिए रिटन परमिशन चाहिए। ए, क्या हो गया? बिना टेस्ट के कुछ नहीं कह सकती। इट्स इमरजेंसी। लेकिन नर्स ने जो कहा। नर्स के बोलने से क्या होता है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। उन्हें सिटी स्कैन रूम में ले जाना होगा अभी। हाँ? ए, आप इतने जल्दी में क्यों हैं? उफ, आपको देख के समझ में नहीं आता है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगता है।
सॉरी, एक्चुअली पेशेंट की हालत खराब हो रही है, इसलिए मैं उन्हें जल्दी से यहाँ ले आई। अच्छा ठीक है ठीक है। पेशेंट कहाँ गया सर? मैं भी तो वही देख रहा हूँ। सुमित यहीं पर था, उसे फोन लगाओ। ओके सर। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? लिफ्ट में। पेशेंट को सिटी स्कैन के लिए 7th फ्लोर पर लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ है वो? सर, डॉक्टर के साथ लिफ्ट में पेशेंट का सीटी स्कैन करने के लिए 7th फ्लोर पर जा रहे हैं। सर, 7वें माले पे तो काम चल रहा है। वहाँ तो सिक्योरिटी रूम के सिवा कुछ नहीं है। सीटी स्कैन ग्राउंड फ्लोर पे ही करवाना पड़ेगा सर। What? मुझे इस पेशेंट को हॉस्पिटल से निकालना ही होगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, आप सुन सकते हैं मुझे? एक्सक्यूज मी, प्लीज उठिए। यू हैव टू वेक अप। क्या आप सुन सकते हैं? यू हैव टू वेक अप। एक्सक्यूज मी। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या सुन सकते हैं आप? मेरे साथ बात कीजिए प्लीज, बात कीजिए। प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज लेट मी गो। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शबनम। मैं यहाँ पर कैसे आया? आपका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोग आपको हॉस्पिटल लेकर आ गए। छोड़ो। आशु कहाँ है? आशु कौन? मैं किसी आशु को नहीं जानती। वो आदमी कौन? पुलिस, वो आपको कस्टडी में लेना चाहते हैं। कहते हैं तुम किलर हो, खूनी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, आपको मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो मैं अपने बहन को नहीं बचा पाऊंगी। समझते क्यों नहीं आप? अरे आप क्या पागल हो गए हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज आप जाइए मत। कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, किसी ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। प्लीज, उनकी एक ही डिमांड है, मेरी बहन के बदले वो आपको चाहते हैं। आप चलिए मेरे साथ, प्लीज मत जाइए, प्लीज। पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर मुझे मार के पेशेंट को लेके भाग गई है।
डोंट मूव। मैं क्रिमिनल नहीं हूं। भाग क्यों रहा था? मैं जानता हूं, तूने ही अलाउद्दीन सरकार का मर्डर किया है। तेरी तो शे, चल 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 चल। छोड़ो छोड़ो मुझे। हेलो 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 डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर मेरा पेशेंट बेड नंबर 7। डॉक्टर मेरा पेशेंट बेड नंबर 7। चुप 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 एकदम चुप चुप। मेरा पेशेंट मैं अपनी बहन से बात करना चाहती हूँ। है ठीक है, मैं नहीं दूंगा फोन नहीं दूंगा मैं। मेरा पेशेंट चाहिए बेड नंबर 7। तुम्हारा पेशेंट है मेरे पास, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। मेरे पेशेंट को लेके कॉर्नरफुल गार्डन सिटी। हाँ अभी आ। हाँ, ओके ओके।
कादर, डॉक्टर मैडम का फोन ऑन हुआ है। कहाँ है वो? कर्नोफुली गार्डन सिटी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चल। उस डॉक्टर के मिलते ही रुद्रा भी मिल जाएगा। चल। चल। ए, मुझे पास कर, मुझे पास कर। ए, बॉल मुझे दे। चलो 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 चलो। भैया ये आपने क्या किया? हमारा बॉल क्यों पंचर किया आपने? ये लो। मेरा भाई। तुम्हारा भाई? वो पेशेंट तुम्हारा भाई है? हाँ, वो पेशेंट मेरा भाई है। मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारा भाई है मेरे पास। तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी बहन चाहिए। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है वो? बता। हाँ? मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। रुक। ये भाग मत, पकड़ उसे। प्लीज होल्ड। मेरी बहन कहाँ है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी बहन कहाँ है बताओ, वरना छोड़ोगी नहीं। छोड़, मुझे नहीं छोड़ोगी तो हम दोनों मर जाएंगे। नहीं। छोड़ो। रुक जा, रुक। कैसे? चल, 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 चल। कौन हो तुम लोग? हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो कौन बात करेगा? अच्छा। तो आप ही हैं वो डॉक्टर जिसने मेरे पेशेंट को अच्छा करके उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाला? गुड, वेरी गुड। ब्यूटी विद टैलेंट जल्दी देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं?
किस बात का डर है? Have no fear, Victor is here. आपको मुझसे क्या चाहिए? पेशेंट, बेड नंबर 7 का पेशेंट कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। कम ऑन डॉक्टर, तुम्हारे पेशेंट के पास मेरे खजाने की चाबी है, मेरे फ्यूचर का मास्टर प्लान। उस पेन ड्राइव के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ और उसकी चाबी उस पेशेंट के हाथ में है। बोल, चाबी कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानती। डॉक्टर, मुंह खुलवाने का तरीका मुझे अच्छे से आता है। तुम्हारे सुंदर चेहरे को मैं और सुंदर कर दूंगा। तुम्हारे सुंदर बालों को काट के इन बालों को काटकर मैं उसके विग बनाऊंगा और मैं बहुत सुंदर दिखूंगा। खोलो मुझे। I'm confirmed. मुझे यकीन हो गया है कि पेन ड्राइव और चाबी इसी के पास है। यही है वो बेड नंबर 7 का पेशेंट। किसी भी हाल में मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो मुझे चाहिए तो चाहिए। तुम उस किडनैपर के भाई हो ना? हाँ, बोलते क्यों नहीं हो? तुम उसके भाई हो? मैं तुमसे साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मुझे मेरी बहन चाहिए। तुम नहीं जानते मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। She's 6 months pregnant। तुम नहीं जानते वो कितनी मुश्किल से माँ बनी है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरी बहन को किडनैप किया। मेरी बहन की किडनैपर तुम ही हो। मुझे बचाने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जस्ट टॉक टू मी। बोलो मेरी बहन कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज
मुझे मेरी बहन लौटा दो प्लीज। मेरी बहन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा और कोई नहीं है। उसका पति भी विदेश में है, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? सुनते क्यों नहीं तुम? लो फोन करो अपने भाई को। कॉल हिम एंड टॉक टू हिम। उससे पूछो और बताओ मेरी बहन कहाँ है। उसका नंबर बंद है। कोई बहाना मत बनाओ, फोन करो उसे। तुम्हें उसे फोन करना ही होगा, तुम्हें पता लगाना ही होगा मेरी बहन कहाँ है। पूछो उससे, पूछो। क्यों तुम्हारा पागल भाई मेरी बहन को किडनैप करके ले गया? भाई पागल नहीं है। मेरा भाई पागल नहीं है, मेरा भाई बीमार है। मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे मेरी मेरे भाई से बात होगी मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देने के लिए कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। लेकिन जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों? पुलिस जिसे क्रिमिनल समझती है, तुमने उसे हॉस्पिटल से भगाने में मदद की है। पुलिस तुम्हें भी ढूंढ रही है। जब तक तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिल जाती तब तक पुलिस से बच के रहना होगा। चलो मेरे साथ। पानी लो, पानी लो, पियो पियो पियो। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। मुझे आप माफ करना। आपने भाई को निकालने के लिए मैंने आपको तकलीफ दिया है, मुझे माफ कर देना। कौन है तुम्हारा भाई? मेरा भाई आपके बहन के हॉस्पिटल में था। मेरा भाई उसे गोली लगी थी। पुलिस उसे खूनी समझती है। पुलिस मेरा भाई वो खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं है। तुम तुम्हारे भाई को बहुत प्यार करते हो ना? मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। चिंता मत करो। देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है। वो तुम्हारे दर्द को जरूर समझेगी। वो कल रात से हम दोनों के पीछे लगे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बैंक का पासवर्ड, जो सिर्फ मैं जानता हूं। तुम्हारी बहन के लिए आई एम सॉरी। मेरा भाई जिंदगी में कभी ऐसा काम भी करेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
लेकिन वो पागल नहीं है, वो बस बीमार है, एक ऑटिस्टिक। इस दुनिया में आशुई सिर्फ मेरा एक अपना है। बहुत अच्छा लड़का है। बीमार होने के बावजूद भी उसने पूरी जिंदगी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे आशु के पास जाना ही होगा, विक्टर के लोगों के पहुंचने से पहले। मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। रुद्रा, क्या हुआ तुम्हें? रुद्रा, पी लो। थोड़ा और। अरे तुम फिर आ गए। एक बेबस इंसान आप ही के पास तो आएगा मदद मांगने। आपके इलाके के लोग आप ही के पास तो आएंगे। अब आप मुझे ड्यूटी सिखाएंगे? आप क्या जाने पुलिस की ड्यूटी और कर्तव्य के बारे में? आप किससे बात कर रहे हैं पता है? मैं हूँ जर्नलिस्ट अजय दुबे। जर्नलिज्म में मुझे 30 साल हो चुके हैं। जर्नलिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्लीज बैठिए, बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आया हूँ। रियाजुद्दीन भाई पिछले 3 दिनों से अपनी बेटी सुरैया को ढूंढ रहे हैं। 3 दिन हो गए, उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने ही इनकी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया था और कहा था कि दोबारा आएंगे तो गिरफ्तार कर लूंगा? और क्या करता बोलिए? मैंने उनसे कहा कि अपनी बेटी की फोटो दिखाइए। फोटो के बिना लड़की की पहचान कैसे करूंगा? क्या बिना फोटो दिखाए कोई और रास्ता नहीं है शिनाख्त करने का? आपको ये नहीं पता कि इस देश की गवर्नमेंट ने ऐसे मामले के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की हर एक प्रोसेस को डिजिटलाइज किया है। ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑफिसर।
इस मॉडर्न युग में किसी को बगैर फोटो के खोज पाना मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपकी बेटी की पहचान करने के लिए उसके शरीर पर कोई निशान या ऐसा कुछ? जी, उसके जन्म के समय से उसके गर्दन पे एक निशान है। दाग क्या कुछ ऐसा था? जी हाँ, यही तो है मेरी सुरैया। बताइए कहाँ है मेरी सुरैया? कहाँ है मेरी बेटी? ये क्या हुआ? यही तो है मेरी बेटी सुरैया। ये क्या हो गया? क्या हो गया सुरैया? अरे मेरी बेटी सुरैया, सुरैया। कबीर खान साहब, ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आई? 2 दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर की रात को अलाउद्दीन सरकार के ऑफिस में उसके गुंडों के साथ इसका सामना हुआ और वहीं पर खून से लथपथ इसकी लाश मिली। लेकिन अलाउद्दीन सरकार के साथ इस लड़की का क्या संबंध था? जो लड़की बिना बुरखे के अपने पिता के सामने नहीं आई, ऐसी लड़की वहां कैसे पहुंच गई? मेरी बेटी मेरे सामने से ही चली गई और मैं उसे नहीं पहचान पाया। उसके साथ जो मेरे यहाँ किराए पर रहते हैं रुद्रा और आशु, वो भी थे। सर, क्या इसका मतलब ये है कि रुद्रा और आशु अलाउद्दीन सरकार के मर्डर में इन्वॉल्व थे? उनमें से एक भी अगर हाथ लग गया तो सारे राज अपने आप ही खुल जाएंगे। अब अच्छा लग रहा है ना? ये लो तरबूज खाओ और अच्छा लगेगा। तुम भी खाओ ना। थैंक यू। अरे हाँ, ये रहा। हाँ अनीता, सर, डॉक्टर शबनम का मोबाइल अभी अभी ऑन हुआ है। लोकेशन? नारायणगंज, मेरी एंडरसन। ओके, आई एम ऑन द वे। अरे हाँ? तुमने मोबाइल कब ऑन किया? अभी अभी स्विच ऑन किया है रुद्रा। मैं आशु को ट्राई करी थी, शायद फोन लग जाए। तुमने गलती कर दी शबनम। मोबाइल सिग्नल ट्रैक करके पुलिस कभी भी हमारे तक पहुंच सकती है। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये तो तुमने सुना ही होगा, कभी देखा नहीं होगा। आज देख लिया ना। डॉक्टर, फोन ऑन करके तुमने गलती कर दी। हाथ ऊपर करो। एसीपी साहब, आप भूल कर रहे हैं। रुद्रा खूनी नहीं है, बल्कि एक गैंग रुद्रा से कुछ हासिल करने के लिए बार बार हमला कर रहा है। बार बार हमला? वो किस लिए?
ऑफिसर कबीर खान, आप यहाँ पर कैसे? सर, डॉक्टर शबनम के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके हमने उसे ढूंढ निकाला। ऑफिसर, आप उन्हें क्यों सर बोल रहे हैं? ही इज अ क्रिमिनल। यही आदमी तो हम पर बार बार हमला कर रहा है। सॉरी डॉक्टर शबनम, आपको गलतफहमी हो गई है। वो तो एक पुलिस ऑफिसर है। ये झूठ है। उसका नाम विक्टर है, अंडरवर्ल्ड का डॉन। जब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो वो इसी तरह की बातें करते हैं डिपार्टमेंट के खिलाफ, लेकिन डिपार्टमेंट इससे भ्रमित नहीं होता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैंने सही कहा ना कबीर खान? जी जी सर। सर, आप गलती कर रहे हैं। ये पुलिस वाला नहीं है, ये अलाउद्दीन सरकार का खूनी है। शट अप, एक शब्द भी मत बोलना। इंस्पेक्टर कैसर, Yes, sir. इसे गाड़ी में ले जाने का इंतजाम करो। सर, इनका ये कहना है कि रुद्रा के भाई आशु ने ही इनकी बहन को किडनैप किया है और उसे बंधक बनाकर अस्पताल से रुद्रा को छुड़ाने के लिए इन्हें मजबूर भी किया। ओ ऐसा? आशु का फोन है। फैंटास्टिक टाइमिंग। डॉक्टर शबनम, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। कुछ वक्त के लिए अपना पेशा छोड़कर एक्टिंग करनी पड़ती है। तुम अच्छे से फोन को रिसीव करो और मुझे बताओ आशु इस समय कहाँ है, और तभी मैं आपकी बहन को छुड़ाने में आपकी मदद कर पाऊंगा। नहीं। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। जी, करती हूँ। डॉक्टर, मेरे भाई का, मेरे भाई, हाँ? मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा मैं। आशु नहीं। भाई, भाई तो ठीक है। हेलो, मैं एसीपी कबीर खान बोल रहा हूँ। सुनो, तुम फोन डॉक्टर शबनम की बहन को दो। हमें ये जानना है कि वो सुरक्षित है या नहीं। ऑफिसर, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो ना? ठीक है, ठीक है। ये बताओ, तुम उस रात अलाउद्दीन के ऑफिस में थे? हाँ, मैं था। हाँ, मैं था। उन लोगों ने पेन ड्राइव के लिए अलाउद्दीन को मार दिया। वो पेन ड्राइव अभी मेरे पास है। किसका पेन ड्राइव? अलाउद्दीन का स्विस बैंक का पेन ड्राइव। क्या कहा? मैं यहाँ का डीसीपी विक्टर बोल रहा हूँ। आशु, तुम्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम और तुम्हारे भाई को, डॉक्टर शबनम और उसकी बहन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इट्स माई प्रॉमिस। आप पुलिस है? मैं सरेंडर करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा। मेरे भाई। आशु, अपनी लोकेशन बताओ। शाहीनपुर, अबंडन पार्क। आशु, तुम वहीं रुको, मैं शाहीनपुर जल्दी पहुंचता हूँ। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके, ओके। मेरे भाई को लेके आइएगा। हेलो, हेलो। कैसर, सर, तुम रुद्रा और शबनम को हेडक्वार्टर लेकर जाओ। मैं आशु को लेकर आता हूँ। सर, लेकिन रुद्रा और शबनम के ऊपर किसने अटैक किया था? ये सब जांच का विषय है ऑफिसर। सेम थिंग, जांच का विषय है। हाँ, ऐसा होता है। वो तो जांच का विषय है, लेकिन अलाउद्दीन सरकार के ऑफिस में अंदर की जगह हो या ऑफिस के बाहर का रास्ता हो, और मुझे वहां पर बुलेट्स ही बुलेट्स नजर आई। मैं समझ गया कि वहां पर खून खराबा हुआ है, ऑफिस का ही आदमी हो। ऑफिसर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसा गद्दार हो जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा हो। मैं पता लगा लूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जांच में मेरी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। बोलो अनीता। सर, अभी अभी कंफर्म हुआ है, विक्टर नाम का कोई रेसिपी हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं।
आर यू श्योर? 100% श्योर सर। विक्टर नाम के एक व्यक्ति को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। हर समय एक लड़की के साथ रहता है, उसका नाम मेसी है। सॉरी रुद्र। ऑफिसर को मेरे बारे में पता चल गया था। मरने से पहले जान नहीं पाया। जितने मेरे सर पर बाल है मैं उतनी ही गलतियां करता हूं। अब कहानी पासवर्ड की। पासवर्ड जल्दी बता दे रुद्रा, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। मैं तुझे उसके पैसे पर ऐश नहीं करने दूंगा। उसके पैसे से तुझे क्या परेशानी है? तेरे बाप का क्या जाता है? बता मुझे कितना चाहिए पैसा, बता। कैश चाहिए? मैं तुझे कैश दूंगा। बोल कितना पैसा चाहिए? नहीं, मुझे काला पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। कैजर, मैं आशु के पास जा रहा हूँ। पासवर्ड का पता चलते मुझे कॉल करना। एंड यू जस्ट किल हिम। खबरदार, मेरे भाई को हाथ मत लगाना विक्टर। मेरा भाई बीमार है। इस दुनिया में सभी बीमार हैं और सभी गरीब हैं। जिसके पास पैसा नहीं वो सब बीमारी तो है। मैं भी तो गरीब हूँ, लेकिन मैं गरीब रहना नहीं चाहता। मुझे पेन ड्राइव का पता चलते ही तेरे साथ मैं इस डॉक्टर को भी मैं आजाद कर दूंगा। ए मेसी, आजा। यस सर। खोलो खोलो। शबनम, जल्दी आशु को कॉल करो। डैम इट, वो फोन तो विक्टर के पास है। इससे पहले कि विक्टर आशु तक पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। मैं एक स्टूपिड हूँ। मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पुलिस को बोलूंगी तुमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं क्रिमिनल। मैंने किडनैप किया। मैंने तुम्हें एहसास तो हुआ? यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो उसको कुछ नहीं होगा। मैं देखूंगा उसको। कुछ नहीं होगा उससे। मेरा भाई। मिर्जा, लगना चाहिए कि हम पुलिस वाले। एवरीबॉडी बी स्मार्ट। मेरी बहन और मेरे हस्बैंड आए नहीं। हम यहाँ क्रिमिनल को पकड़ने आए। यहाँ आम आदमी का आना बिल्कुल मना है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी परेशानी डिपार्टमेंट समझता है। नमिता। यस सर, ये क्रिमिनल नहीं है सर। इसने जो कुछ भी किया अपने भाई के लिए किया सर। देखो, कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है ये हम देख लेंगे। नमिता, ध्यान रखना ये प्रेग्नेंट है, इन्हें इलाज की जरूरत है। हमें इनका बहुत ध्यान रखना होगा। प्लीज इन्हें लेकर जाओ। चलिए।
ऑफिसर, यस सर। इनका ध्यान रखना। ओके सर। जेंटलमैन, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है। जरा उधर चलो। भाई आओ। आशु, 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 शांता, शांता, आशु, आशु, कहाँ हो शांता? आशु, शांता, आशु, आशु, शांता, आशु, शांता, आशु, 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 एक मिनट। वो अभी भी जिंदा है। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आशु, हेलो, इमरजेंसी। मुझे अभी के अभी एक एम्बुलेंस चाहिए। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। प्लीज हरी अप। आशु, आशु, आशु तो ठीक हो जाएगा। देख इधर, देख, मैं यहीं पे हूँ तेरे पास। भाई, भाई, आशु, विक्टर मुझे मार के वो पेन ड्राइव ले गया है, लड़की को भी ले गया है। लड़की निर्दोष है। मुझे वादा करो, तुम उसको बचाओगे। हाँ, हाँ, मैं उसे बचाऊंगा। तुझे कुछ नहीं होगा आशु, तुझे कुछ नहीं होगा। तुमको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा भाई।
मुझे हर हाल में विक्टर चाहिए। बोल मिर्जा। कांग्रेचुलेशंस विक्टर, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें तो पेन ड्राइव मिल ही गया है। अब कुछ देर के बाद तुम बन जाओगे हजारों करोड़ के मालिक। विक्टर जिस चीज को हाथ लगाता है वो काम हो ही जाता है। तू तो अच्छी तरह जानता है, मेरे बाप ने जो मेरा नाम रखा था उसे हटाकर मैंने दूसरा नाम रख लिया, विक्टर डैनियल। पता है दोस्त, सब पता है। लेकिन पैसे तुम्हारे अकाउंट में आने से पहले हम दोनों का परसेंटेज फाइनल हो जाना चाहिए। हिस्सेदारी, परसेंटेज? ये तू कैसी बात कर रहा है मिर्जा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या कि मैं तेरे जैसे बेवकूफ के साथ अपने पैसे की हिस्सेदारी करूंगा? तू क्या दिन में सपने देख रहा है? तूने क्या दिन में ही चढ़ा रखी है? मुझे पता था विक्टर, मुझे पता था। तू एक ना एक दिन जरूर पलटेगा, लेकिन तू भूल गया विक्टर, उस अलाउद्दीन के पैसे की खबर मैं लाया था तुम्हारे पास। इसके पहले भी तू मेरे पास बहुत सी खबरें लाया था और मैंने उसका इनाम भी दिया था तुझे। इस बार भी दूंगा तुझे। बता अब प्रॉब्लम क्या है? इनाम की परवाह मैं नहीं करता विक्टर, मुझे परसेंटेज चाहिए विक्टर, परसेंटेज। 50-50। अगर ना दूं, कंफर्म मैं नहीं दूंगा। ए विक्टर, तो फिर अलाउद्दीन का खून करता हुआ फोटो मैं पुलिस के पास पहुंचा दूंगा, खबरदार। मिर्जा। हाँ, तू भूल गया है दोस्त, अलाउद्दीन को तुमने उसी के ऑफिस में अपने ही हाथों से मारा है और प्रूफ मेरे फोन में है। फोटोज देखना है तुम्हें? ओके, देखो, भेजता हूं तुम्हारे फोन में। हाँ, मिर्जा क्या चाहिए? सॉरी विक्टर, मेरी कोई गलती नहीं है दोस्त, सब दोष मेरे इस फोन का है। फोन हाथ में आने के बाद फोटो लेने के लिए मेरी उंगलियां अपने आप मचलने लगती हैं और मेरी ये आदत मेरे काम में आ गई दोस्त। मिर्जा, ब्लैकमेलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार अपने कान साफ करके ध्यान से सुन ले। अगर मैं अलाउद्दीन का खून कर सकता हूँ तो फिर तेरे जैसे चिरकुट का खून करने के लिए एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। ब्लैकमेल क्यों बोल रहे हो दोस्त? ये तो अपॉर्चुनिटी है। पैसा मेरे स्विस बैंक के अकाउंट में भेज देना, और नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा ऊपर बिना एरोप्लेन के। तुझे जाना था ना? हाँ चलता हूँ, चल जा चल। कौन है तू?
जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह तेरे लिए डॉक्टर शबनम आएगी, डॉक्टर के लिए रुद्रा आएगा, और मैं उसका टेटुआ दवा के पासवर्ड निकाल लूंगा। जो भी कहा जैसी, हमारे मेहमान को जरा बाथरूम में ले जाकर के नहलाओ धुलाओ। अरे बेशरम, तू आप मुझे कॉल कर रहा है? तू जानता नहीं, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों का कलेजा ठंडा पड़ जाता है। इस विक्टर का नाम सुन के अंडरवर्ल्ड के लोगों की पतलून ढीली हो जाती है। और तू मुझे बार बार फोन कर रहा है। बेशरम मिर्जा। मिर्जा नहीं, मैं हूँ रुद्रा। मिर्जा कहाँ है? हे डफर, मैं इस वक्त उसके फोन से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो मर चुका है। गुड। नेक्स्ट तू है। मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने, वरना मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आजा, तेरा स्वागत करने के लिए मैं कब से तैयार बैठा हूं। बॉयज, गेट सेट एंड पोजीशन। भागो! शबनम, तुम जाके अपनी बहन को ढूंढो। मैं इन कमीनों को देखता हूँ। शांता! शांता!
शांता! छोड़ मुझे! शांता! पासवर्ड दे पासवर्ड। मुझे मेरा भाई वापस दे। पासवर्ड दे। मुझे पहले जैसी जिंदगी वापस चाहिए। पासवर्ड चाहिए, वरना तू अपने भाई की तरह ही मरेगा। पासवर्ड दे। पासवर्ड पासवर्ड दे पासवर्ड। तू मुझे मारना चाहता है ना? चला गोली, चला गोली। चलो गोली। मैंने कहा चला गोली। रुद्र, रुद्र, जो हुआ उसे जाने दे। मेरा जो है सब तेरा है। आगे की जिंदगी हम दोनों आराम से काटेंगे। हम दोनों अलाउद्दीन का पैसा शेयर कर लेंगे, कोई और नहीं है। देख, शेयर होगा तेरा 50 मेरा 50। ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा 60 मेरा 40। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरा 70 मेरा 30। सिर्फ रुद्र, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। रुद्र, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मेरी बात मान जा, मेरी बात मान जा।
ओके। तुझे पासवर्ड चाहिए तो सुन पासवर्ड। हाँ बोल। 5 4 W X 9V 54 WX 9V। उसके बाद मैंने तुझे पासवर्ड दिया है, लेकिन तुझे पैसा नहीं मिलेगा। शांता, तू ठीक तो है? पकड़ो इनको। यस सर। प्लीज एक एम्बुलेंस बुलाइए ना। एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी कीजिए। जल्दी। मुलजिम रुद्रा ने अंडरवर्ल्ड के हाथों से बड़ी मात्रा में काला धन जब्त करके सरकारी खाते में जमा कर दिया है। इसलिए ईद के इस मौके पर भारतीय गणतंत्र की सरकार के महामहिम राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ करने की घोषणा करते हैं। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद।